बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी। इस दौरान वीडिसाइड का स्प्रे किसी ने कर लिया, कोई कर रहा है, इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, पहले पानी के ऊपर वीडियो कर दी, दूसरे पानी के, तीसरे पानी की खादें किस तरह से इस्तेमाल करनी है, वीडिसाइड का प्रोग्राम रह गया। माजरत के साथ आज जो बात करूँगा वो पोटाश के हिसाब से। जो दोस्त हैं वो सवाल करते हैं कि ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है। वो एक पंजाबी की मिसल है, जिन्ना गुड़ उन्ना ही मीठा। अगर आप 5 या 10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, उसके बदले में आपको 10 मन से ज़्यादा गंदम जो है मिल जाती है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। बात पोटाश के हिसाब से आज करूँगा। पोटाश एक अहम जुज़ है फर्टिलाइज़र के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से। अगर खाद कितनी कितनी ज़मीन के अंदर लगती है तो उसमें भी अगर देखा जाए, अगर अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है, और उसके बाद फिर पोटाश का नंबर आता है, फिर उसके बाद दीगर जो खादें हैं वो आती हैं, और आखिर में जाकर सबसे आखिरी नंबर जो है वो DAP का आता है, जिसे फास्फोरसी खाद बोलते हैं। अगर आपने 100 किलो खाद डाली है खेत के अंदर, तो 100 किलो में से कितने किलो जो है वो आपकी फसल को लगेगी, और बाकी जो है वो किस तरीके से पड़ी रहेगी। इसी तरह जो पोटाश है, इसके मतलब आपको बता दूं, बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं कि DAP कितनी लगती है, यूरिया कितनी लगती है। पोटाश का आज का मौजू है। पोटाश अगर आप 100 किलो डालेंगे, 60 किलो जो है वो आपकी लगेगी फसल को, बाकी जो है वो पड़ी रहेगी, फिर अगली फसल के हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, ताकि आपके जहन के अंदर ये चीज़ रहे कि हमने जो खाद डाली है वो हमने इतनी डाली है, और उसमें से इतने % जो है वो हमारी फसल को लगेगी। बाकी जो हमारी खाद है वो पड़ी रहेगी ज़मीन के अंदर, वो ज़ाया तो नहीं होती, वो अगली फसल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, या स्लो जो है पौधे को मिलेगी। इतनी भी आपने खेत के अंदर डाली है तो वो उसका 60% जो है वो आपके पौधे को या आपकी फसल को लग जाएगा। ये आपने फार्मूला याद रखना। आपने अक्सर नाम सुना होगा तेज़ाबी खादें, तो पोटाश भी एक तेज़ाबी खाद है। इसकी फार्मूलेशन जो की जाती है वो पोटाशियम क्लोराइड, और उसको फार्मूलेट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक के तेजाब के साथ, उसको फार्मूलेट किया जाता है, या उसको प्रोसेस करके उसको प्योर करने की कोशिश की जाती है। ये 3-4 किस्म की पोटाश है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, और फिर एक लिक्विड पोटाश जो है वो आपको अवेलेबल होती है, जो कैंस के अंदर 3 लीटर या 5 लीटर या 20 लीटर के कैन के अंदर अवेलेबल होती है। जहाँ किसान की रसाई ख़त्म हो जाती है कि वो फसल के अंदर नहीं जा सकता, और पोटाश देना वो बेहतर समझता है, मेरी फसल को पोटाश की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पर वो लिक्विड जो पोटाश है उसका इस्तेमाल करता है। जो दानेदार पोटाश होती है उसकी फार्मूलेशन किसी और तरीके से होती है, और जो पाउडर फार्म के अंदर होती है इसकी फार्मूलेशन उससे डिफरेंट होती है। जो दानेदार पोटाश देने का टाइम है वो उस वक्त है जब आप DAP डालते हैं, और उसके साथ नाइट्रोजन उसके अंदर शामिल होती है। फिर उसके साथ अगर आप मुनासिब समझते हैं तो पोटाश उस वक्त इस्तेमाल कर लें, या पहला पानी जब आप जिस वक्त देते हैं तो उस वक्त पोटाश अगर वो दानेदार इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका असर जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत जब दूसरा पानी आ जाए। उस वक्त जड़ें भी डेवलप हो रही होती हैं, और उसके साथ साथ पौधा जो है वो भी ग्रो कर रहा होता है। उस वक्त जो ज़रूरी है कि वो आप फिर उस वक्त दानेदार पोटाश जो है वो इस्तेमाल ना करें। उस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप सॉल्युबल पोटाश, कोई भी पोटाश जो मार्केट के अंदर पड़ी, यानी 25 किलो वाला बैग, 25 किलो के बैग के अंदर पोटाश 50% या 52% होती है, और उसके अलावा उसके ऊपर लिखा होता है 18% या 17% या 16% उसके अंदर सल्फर होती है। जिस वक्त आपकी जड़ के तंदवे निकल रहे हों और पत्ते गंदम के शगुफे निकल रहे हों, उस वक्त आप पाउडर फार्म के अंदर जो पोटाश है उसको इस्तेमाल करें। जब आप पाउडर फार्म के अंदर पोटाश को इस्तेमाल करेंगे उसके फ़ायदे 2-3 होंगे, वो भी आपके साथ जिक्र करता हूँ। बेसिकली जो पाउडर फार्म के अंदर पोटाश होती है फौरी हल पजीर होती है, यानी इसको सॉल्युबल पोटाश बोलते हैं। इसके अंदर 2-3 ग्रेड आते हैं। कुछ पोटाश मार्केट के अंदर ऐसी है जो हल पजीरी के हिसाब से कम है, और जो सॉल्युबल पोटाश है जिसके ऊपर लिखा होता है बैग के ऊपर सॉल्युबल पोटाश, उसको आप जैसे ही डालेंगे तो वो काफ़ी हद तक जो है हल हो जाएगी। के लीफ जो है उसके मतलब ये है कि जैसे ही आप डालेंगे उसके अंदर प्योरिटी उसकी ज़्यादा होगी। वो जो पोटाश होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसके अंदर सल्फर भी होती है, उसके अंदर पोटाश भी होती है, और ये सारी चीज़ें फिर वो जैसे ही आप पानी के अंदर डालेंगे उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो फ़ौरन हल हो जाएगी। फौरी तौर पर हल होने के बाद जड़ और पत्ते को जो है वो अपनी खुराक मुहैया करती है। पौधे को जब खाद मिलती है, पोटाश मिलती है, तो पौधे के अंदर एक जान डलती है, पौधा खुशनुमाई की तरफ आता है, और फिर उसके साथ साथ दाने का वजन भी इसी पोटाश के साथ बनना है। जो खुराक आपकी ज़मीन के अंदर पड़ी होती है उस जब आप पोटाश डालते हैं तो उसका मैदा जो है वो सेट होना शुरू हो जाता है ज़मीन का, जिसके क्यों सल्फ़र की वजह से उसके अंदर जो नमकियात होते हैं या pH होती है वो लीच डाउन होती है। जड़ उसकी जो है वो फौरी तौर पर स्प्रेड करती है और ख़ुराक हासिल करने की कोशिश करती है। फिर वो खुराक को ज़मीन से कशीद करके पौधे की
ऊपर तक लेकर जाती है। तमाम जगह पर वो जो खुराक पड़ी होती है ज़मीन के अंदर, पोटाश खुद भी एक ताकत रखती है और उसके साथ साथ जो आपने पहले खादें डाली होती हैं जिसमें फास्फोरसी खादें हैं, जिसके अंदर आपकी अमोनियम सल्फेट आ गई और दीगर दूसरी जो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस्तेमाल किए होते हैं, फोलियर फर्टिलाइज़र आपने इस्तेमाल की होती है, BOP इस्तेमाल की होती है। पोटाश पौधे की नसें खोलती है और नसें खोलने के बाद जो खुराक है उसको पौधा कशीद करता है और अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत और उसकी रंगत हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। वो ग्रोथ उसकी अच्छी होती है, फसल आपको अच्छी नज़र आनी शुरू हो जाती है। ये पोटाश का जो है फार्मूला है जो जिसकी वजह से पोटाश डालना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो आपके दाने का वज़न बढ़ना है वो भी इस पोटाश की वजह से बढ़ना है। जिस वक्त पौधे की जड़ बढ़ना शुरू हो जाए, पौधा ग्रो करना शुरू हो जाए, उस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप पाउडर फार्म के अंदर जो पोटाश है उसको इस्तेमाल करें। वो दूसरी खुराक जो ज़मीन के अंदर पड़ी उसको साथ लेकर चले और आपका पौधा, आपकी फसल अच्छी हो और जिससे आपकी अच्छी पैदावार आए। बाज़ कंपनियां जो है वो ऊपर लिखती हैं 18% और 17%, 16% सल्फ़र लिखती हैं। उस सल्फ़र की वजह से ज़मीन की pH डाउन होती है, उसके जो नमकियात होते हैं वो लीच डाउन होते हैं, वो भी एक ताकत बनती है। फिर उसके साथ साथ सल्फ़र बजाते खुद भी एक फंजीसाइड का काम करता है और फंजीसाइड की वजह से जो रूट फंगस उससे बचाव होता है और इसके अलावा जो कांगियारी और रस्ट की बीमारी उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। और इसके साथ साथ जब आप अमोनियम सल्फेट इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया उसके अंदर भी सल्फ़र होती है। इस तरीके से आप जो अज़ाफ़ी सल्फ़र का इस्तेमाल होता है उससे आप बच जाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आपको 3 दफ़ा पोटाश देनी चाहिए। चले आप 3 दफ़ा नहीं देते, कम से कम 2 दफ़ा दें। अगर कोई बहुत कमज़ोर ज़िम्मेदार है वो कोशिश करे कि मैनेज करके अपने आप को 1 दफ़ा पोटाश जो है अपनी फसल को ज़रूर डाले। बाज़ औक़ात ये पोजीशन होती है कि आपने पोटाश डाली लेकिन उसके बावजूद आपका पौधा जो है उसमें आपको कमी नज़र आ रही, खेत में आपको खुराक की कमी नज़र आ रही है। ये जो सॉल्युबल पोटाश है इसको लेकर यानी 2 किलो लेकर 100 लीटर पानी के अंदर डालें। उसकी 5 टैंकियाँ बनेगी, तकरीबन जो 25 लीटर का स्प्रेयर होता है उसके हिसाब से, या जो भी आपका होगा 100 लीटर के अंदर 2 किलो आपने पोटाश डालनी है। सॉल्युबल पाउडर फार्म के अंदर पोटाश डाल के उसको हल करना है और हल करने के बाद उसको अपने स्प्रे की तरफ जाना है। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने कलमी शोरे का आपको जिक्र किया था। कलमी शोरा पोटाशियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, वो अब मुख्तलिफ कंपनियों का पोटाशियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइज़र के तौर पर भी आ रही है उसको फार्मुलेट करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको तैयार किया जाता है। उसके मुख्तलिफ कंपनियाँ जो है पोटाशियम नाइट्रेट दे रहे हैं। अगर आप पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ अगर आप उसके साथ कलमी शोरा वो इस्तेमाल करते हैं या पोटाशियम नाइट्रेट जो है उसमें अजाफी साथ मिक्स करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके अंदर पे सल्फ़र भी आ जाएगी, पोटाशियम नाइट्रेट भी आ जाएगी और पोटाश की जो मिकदार होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो फसल पर असर करेगी और आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी। पोटाश फसल की एक अहम ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन चीज़ों पर अमल करके आप अच्छी पैदावार अपनी हासिल कर सकते हैं। बेहतर पैदावार, बेहतर मुनाफा सिर्फ उस वक्त होगा जब आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे और थोड़ी सी तवज्जो देने के साथ साथ आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। मेरे पाकिस्तान का किसान खुशहाल होगा तो मेरा मुल्क खुशहाल होगा। बदकिस्मती से मेरी हुकूमत जो है उसने किसान को कुचला। माशी हालत अबतर है इस वक्त, वो इतना खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। फिर आगे रेट की पोजीशन जो वो भी पता नहीं किस तरफ को बात जाएगी। लेकिन हमारी एवरेज अच्छी होगी, हमारी पैदावार अच्छी होगी तो हमारी जो रेट की कसर है वो निकल जाएगी। बाकी अल्लाह ताला से फसल में जाते हुए दुआ करें, अपने लिए भी मेरे लिए भी। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।